हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा की एक रोमांचक कॉमिक्स गुड टाइम बैड टाइम का दूसरा और आखिरी भाग। अपराधियों की कार डोगा की गोलियों की हद से बाहर जा रही थी, मगर अभी एक चीज डोगा की हद में ही थी। फ्रर। डोगा की कुत्ता फौज, जिसे बुलाने के लिए वो अल्ट्रासोनिक विसल बजा चुका था जो सिर्फ कुत्तों को ही सुनती थी। चेज द कार। वुफ वुफ वुफ। डोगा के कुत्ते थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी समझते हैं। अंग्रेजी इंसानी कुत्तों को भी आती है। सक्सेस। हा हा हा। मगर जयकाल, बहुत सारे कुत्तों के भौंकने की आवाज कहां से आ रही है? वुफ 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 वुफ। आवाजें पीछे से आ रही हैं। पीछे देखो। वुफ वुफ वुफ। ओह ओह नो। क्या नो? क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? तुम पीछे मत देखना जयकाल, वरना कार एक्सीडेंट कर दोगे। तुमने मुझे क्या कच्चे गुर्दे का समझ लिया है कमीनो? आई विल सी देयर। ओ ओ ओ घोड़। जयकाल, हमारे पीछे कम से कम 100 कुत्तों की भीड़ दौड़ रही है। ये कुत्ते डोगा के होने चाहिए। वूफ वूफ भो भो गुर्र गुर्र भो वूफ भो भो गुर्र गुर्र वूफ। और अब जो सामने से आ रहे हैं वो किसके होने चाहिए? वूफ वूफ ग्रर भों भों। मुझे आज पता चला कि मुंबई में इतने सारे कुत्ते हैं। हाँ हाँ, वरना मैं तो समझता था कि हम 5 ही हैं। कार को तो हम रोक नहीं सकते, वरना पुलिस या डोगा के आने के बाद ही बाहर आ पाएंगे। और दोनों ही बातें खतरनाक है। इस वक्त सिर्फ एक ही बात अच्छी है, और वो ये कि इस वक्त हम पुल पर हैं। यहाँ से हम कार सहित नदी में जंप कर सकते हैं। कर्र क्रंच वुफ वुफ कू भां। कार के दरवाजे खोल लो। छपाक। थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, पर बच तो गए। जयकाल, सिर्फ 7 मिनट के गुड टाइम पर रिस्क नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे गुड 7 मिनट तो कब के बीत चुके हैं, जबकि शायद उन कुत्तों का गुड टाइम अभी भी बाकी है। वुफ वुफ। दूसरा किनारा भी तो है। अपराध की किश्ती का कोई दूसरा किनारा नहीं होता जयकाल। वो एक ही होता है, मौत। धाए 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 धाए। गुड टाइम बैड टाइम हो गया। ये अपराधी आजकल किस गुड टाइम की बात कर रहे हैं? अपराधी बात कर रहे थे पारदिक कुंडला की। वर्दी भाई, तुम किसी कुंडली के बारे में बता रहे थे? हाँ, मैं छिपकर जयकाल को वॉच कर रहा था। बेवकूफ जयकाल तो मारा गया। कमबख्त सोच रहा था कि 7 मिनट में थाने को लूटकर भाग जाएगा, लेकिन जो जो कमाल हुए वो मैंने अपनी आंखों से देखे। सबसे पहले हवलदार से गोली नहीं चली। इंस्पेक्टर ससुरा टॉयलेट में था। बाकी स्टाफ किसी केस पर गया था, पर डोगा आ गया। होने वाले कमालों ने मेरी आंखों का पीछा यहां भी नहीं छोड़ा। डोगा ने जयकाल पर गोली चलाई। लो सुनो, एक कबूतर उसकी आंखों से टकरा गया और निशाना चूक गया। दूसरी बार उसे पीछे से हवलदार ने पकड़ लिया। ये 7 मिनट गजब के थे। जयकाल पर आफत टूटी 7 मिनट खत्म होने के बाद। इन 7 मिनटों में मैंने पारदिक कुंडला की बनाई अपराध कुंडली का कमाल कदम कदम पर देखा। अपराध कुंडली में दम है। अगर मेरी अपराध कुंडली में गुड टाइम ज्यादा हुआ तो मैं ये मौका नहीं चूकूंगा। लो, पारदी कुंडला का आश्रम आ गया। लेकिन वर्दी भाई, ये लाइन क्यों लगी ली है वर्दी भाई? सकल सूरत से तो ये सारे अपने ही भाई बंधु लगते हैं वर्दी भाई। लगता है पारदी कुंडला की अपराध कुंडली की बात सबको पता लग गई है। पर अपन वर्दी भाई है। अक्खा मुंबई में कहीं भी किसी पुलिस वाले को मारना हो तो सुपारी अपुन लेता है। पूरी मुंबई का भाई हमको जानता है। अपुन को कौन रोकेगा? अपुन जहां खड़ा होगा लाइन वहीं से शुरू होगी। ए वर्दी भाई, आगे कहाँ चला? लाइन में आ। लाइन में? तुम अपन को लाइन में लगाएगा? हाँ, पर गोली चलाने से पहले एक नजर दाएं बाएं भी डाल लो। वर्दी भाई, मामला गंभीर है, लाइन में लग लो। ओह, मिल गई। मुझे अपराध कुंडली मिल गई। पता लग गया कि मेरा गुड टाइम कब से कब तक है। अब मैं इन 2 घंटों के गुड टाइम में बसों व ट्रेनों में जब जेब काटने का इतिहास बनाऊंगा।
वर्दी भाई की बात जैसी निगाहें इंस्पेक्टर सूर्या पर लगी थी। ईमानदार पुलिसिए हमेशा अंडरवर्ल्ड के लिए खतरा बने रहते हैं। ऐसे खतरों पर झाड़ू मारने का काम अपुन करता है। इसने मेरा बहुत नुकसान किया है, आज इसे नहीं छोड़ूंगा। और आज मेरे पास है अपराध कुंडली के पूरे 15 मिनट। ये समय रात के रक्षक डोगा की भी गश्त का समय था। पकड़ो, वो जेब कतरा है। आज मुरली को कोई नहीं पकड़ सकता। डोगा को भूल गया मुरली। आज मुझे सिर्फ अपना गुड टाइम याद है डोगा। उफ, कलाई मेरे हाथ से फिसल गई। इसने कलाई पर तेल चुपड़ रखा है। अरे वाह, मैं डोगा के हाथ से भी बच गया। अपराध कुंडली वाह। गुर्र, मुरली भागकर उस गली में चला गया है, मगर गली से बाहर मैं उसे जाने नहीं दूंगा। क्रिंच, उफ, खड़ाक, उफ। डोगा मेरे पीछे आ रहा था, मगर उसकी बाइक का टायर पंक्चर हो गया, वरना वो मुझ तक पहुंच जाता। वाह रे मुरली, तेरी तो निकल पड़ी। अभी मेरे गुड टाइम का आधा घंटा बचा है। डोगा का भी क्या पॉकेट मार लूं क्या? हूं, डोगा अपुन तेरा पॉकेट मारने आयला है, पर तू अपुन को नहीं पकड़ सकता। गोली मारकर तेरी टांगे तोड़ सकता हूं। अरे, होलिस्टर में से पिस्तौल कहाँ गया? टक्कर के समय पिस्तौल भी गिर गया। वो जेब कतरा मेरा हैंड ग्रेनेड मार कर ले गया। गजब का दुस्साहसी निकला वो। डोगा की पॉकेट मार ली। मुझे भागकर उसका पीछा करना चाहिए। मेरा हैंड ग्रेनेड। उस मामूली जेब कतरे को यह बात नहीं पता होगी कि हैंड ग्रेनेड तभी फटता है जब उसका सेफ्टी पिन निकाल दिया जाए। शायद वो डरकर बम रास्ते में ही फेंक गया है। गनीमत थी कि डोगा हैंड ग्रेनेड से 4 कदम दूर ही था। वूम, उफ, मैं गलत था। जेब कतरे को वो बात पता थी। उफ, आखिर इन रातों में मेरे साथ हो क्या रहा है? कभी कबूतर मेरे चेहरे से टकराकर मेरा निशाना बिगाड़ देता है, कभी हवलदार पीछे से आकर दबोच लेता है, कभी मेरी बाइक पंक्चर हो जाती है, कभी चोर की कलाई मेरे हाथ से फिसल जाती है। मेरे अनुमान गलत हो रहे हैं, जैसे हैंड ग्रेनेड वाला। ओह, पुलिस का सायरन। वो मुझे लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा पा रहा हूँ। और ओह, ये तो इंस्पेक्टर सूर्य है। शायद इसकी जीप खराब हो गई है। वो वो और इन लोगों का शायद दिमाग। ये लोग इंस्पेक्टर सूर्य की तरफ बढ़ रहे हैं। जीप खराब करना हमारी योजना का एक हिस्सा था। इन लोगों के इरादे खतरनाक है और इंस्पेक्टर सूर्य इनकी उपस्थिति से अनभिज्ञ है। इंस्पेक्टर सूर्य, तेरी जीप को मैंने खराब किया है। अपुन, वर्दी भाई तेरी जिंदगी की सुपारी ले चुका है। आखिरी बार मेरी सूरत देख ले। अपराध के कदमों की आहट कानून के कानों को नहीं होगी, ये तूने सोच भी कैसे लिया? आखिरी बार अपनी सूरत तो तू देख अपनी आखिरी सूरत तू तो देख ही आया होगा। अब जाकर यमराज को भी दिखा। क्लिक। बैड लक, तेरा बैड लक इंस्पेक्टर। पर अपराध कुंडली के मुताबिक मेरा यह गुड टाइम है, जिसने मुझे बचा लिया। देख, तेरे रिवॉल्वर का चैम्बर खुल गया। हा हा हा। पर अपनी गनें लोडेड है। जिंग जिंग। मेरी गनों के बारे में क्या विचार है? ढोगा ढोगा। गड़ब। मेरे पांव के नीचे से जमीन कहाँ गायब हो गई? ओह, मैं सत्य सत्यानाश। मैं सीधा खुले गटर में आ गिरा। ओह हा हा हा, ये तो कमाल हो गया। कुंडला की कुंडली का कमाल। टोगा पूरा ही गटर में समा गया। अब तेरा क्या होगा इंस्पेक्टर सूर्य? क्योंकि तेरी कुंडली तो मैं बनाऊंगा। हा हा हा। जिंग ट्वैंग जिंग। शायद तुम्हें पता नहीं था कि जीप में यह स्टेन गन भी रखी है, जो कि फुल्ली लोडेड है। तड़ 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 तड़। जमीन पर लेट जाओ। जरूर लेटो, मगर जीप से बचना, क्योंकि मैं इसे तुम्हारे आने से पहले ही ठीक कर चुका था। ग्रं, इसके रास्ते से हट जाओ। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो सीधा मौत की तरफ जाता है। किस किस रास्ते से बचेगा वर्दी भाई? च्यूं। ओह, प्लम्प। कानून की निगाहों में तो तुम भी
उसी रास्ते पर ही चल रहे हो डोगा। अपराध की निगाहों में तो तुम भी उसी रास्ते पर चल रहे हो इंस्पेक्टर सूर्य। उफ, मुझे जिंदा देखकर हैरान हो गया ना डोगा। देख, मुझे मेरे इस लॉकेट ने बचाया है। तेरी गोली इसी पर लगी थी, पर अब उस इंस्पेक्टर के साथ तू भी मरेगा। दाएं, मैं इसे रोकता हूं। तुम इंस्पेक्टर सूर्य को उड़ा दो। वो जीप में दबा पड़ा होगा। तड़ तड़ तड़, ठाक। ओह, आंसू गैस। उफ, वर्दी भाई, जागो। बेवड़ा ट्रेन लेकर आ चुका होगा। जिंग जिंग जिंग। इसका मतलब अपने गुड टाइम की मियाद भी खत्म होने वाली है। इस डोगा ने आकर सब गड़बड़ कर दिया, वरना हम सुरक्षित टाइम में निकल भागते। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो पुलिस वाला मरा भी है या नहीं। स्टेशन पर अफरा तफरी मचाने के लिए गोलियां दागो। जिंग जिंग। बेवड़ा, ट्रेन दौड़ा दे। तेरे पर कोई शक नहीं करेगा कि तू भी हमारी इस प्लानिंग में साथी है। तुम्हारे इंतजार में 5 मिनट से इंजन में गड़बड़ी का बहाना बनाए खड़ा हूं। ट्रेन बिजली की तेजी से दौड़ी। डोगा पीछे छूट गया था, क्योंकि उसके लिए सूर्य की जिंदगी वर्दी भाई की मौत से अधिक कीमती थी। सूर्य, तुम ठीक तो हो ना? आ, वो पुलिस आ रही है। वो तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचा देगी। मैं पुलिस के सामने पड़कर उनका समय मुठभेड़ में खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम्हारे लिए एक एक पल कीमती है। डोगा गटर में उतर गया। सूर्य को सिर्फ वही एक गोली लगी है जो वर्दी भाई ने उस पर चलाई थी। मुझे उम्मीद है कि वो बच जाएगा, लेकिन वर्दी भाई की कैप उसे जरूर वापस करूंगा जो मेरे पास है। सबसे पहले उस कागज को देखूं जो तय किया हुआ मुझे वहां पड़ा मिला है। शायद वो कागज वर्दी भाई की कैप में था। ये तो कोई कुंडली है। इस कुंडली के मुताबिक, हो, ये क्या अविश्वसनीय सी बात है। इसमें अपराध करने का गुड टाइम लिखा है। इस सब से मैं पहले से ही परिचित हूँ। ओह, शायद ये गुड टाइम ही उनको बचा रहा था। उनका ये गुड टाइम ही मेरी भी नाकामियों का कारण था। मुंबई में कौन बना रहा है ऐसी अपराध कुंडलियां? उस अपराध ज्योतिषी तक पहुंचना होगा मुझे। मुझे वहां तक कौन पहुंचा सकता है? मुरली, गुड टाइम के 2 घंटे की जेब तराशी की कमाई 2 लाख रुपए हुई। आज तो बियर से नहाऊंगा, फिर शानदार डिनर करूंगा। गुलुप गुलुप गुलुप। डिनर में क्या खाएगा मुरली? मसाला हैंड ग्रेनेड, गोली फ्राई, चाकू चंगेजी, या बुलेट करारी? डोगा, तुम आज यहाँ आते वक्त मेरी मोटरसाइकिल पंचर नहीं हुई। आज तेरी कलाई मेरी कलाई से नहीं फिसलेगी मुरली। और आज तू डोगा की पॉकेट मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, क्योंकि ये तेरा गुड टाइम नहीं, बैड टाइम है। अक, ताड़। माफ कर दो डोगा बाप। गुड टाइम देखकर अपन चौड़ा हो गए था। पर अब कल से बूट पालिश का धंधा शुरू करेगा बाप। लूट के रुपयों से अपने जैसे बेरोजगारों का धंधा खुलवाएगा बाप। उसके अलावा मेरा काम भी करेगा। मुझे उस ज्योतिषी तक पहुंचाएगा। ज्योतिषी पारदी कुंडला, जब तक डोका जिंदा है तब तक तुम्हारी कुंडलियां हमारे लिए बेकार है पारदी कुंडला। तुम्हारी कुंडलियां हमें पुलिस और डोगा से तो बचाती है, मगर हमारे उद्देश्य में हमें सफलता नहीं मिलती। हर बार डोगा आकर टांग अड़ाता है। मेरा शिकार इंस्पेक्टर सूर्य भी जिंदा बच गया, और किसी दिन उसे तुम्हारा सुराग लग गया तो वो तुम्हारी कुंडली में भी राहु बनकर आ जाएगा। मैं चाहता हूं पारदी कुंडला कि तुम हम सबकी टाइम टू टाइम कुंडली बनाओ, ताकि हम एक के बाद एक डोगा पर अटैक करके उसे खत्म कर दे। टाइम टू टाइम कुंडली? हाँ, जिसका गुड टाइम पहले होगा वो उतनी देर के लिए डोगा पर पहले अटैक करेगा। उसके बाद हम में से जिसका भी टाइम गुड हो वो उतनी देर के लिए अटैक करे। फिर उसके बाद तीसरा, फिर चौथा। जिसके पास जितना भी गुड टाइम है वो उतनी देर तक अटैक करे और पीछे हट जाए। उसके स्थान पर हमारा अगला गुड टाइम अटैकर आ जाए। यह होगी टाइम टू टाइम कुंडली, जो डोगा की मौत का कारण बनेगी। इसी बीच मैंने डोगा की कुंडली बना ली है। डोगा पर रात 10:30 से 12:30 यानी 2 घंटे तक मार्केज दशा है, जो कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। अगर उसे इस बीच घेरा जाए तो टाइम टू टाइम प्लानिंग के साथ डोगा को
मारने में कामयाबी मिल सकती है। लेकिन बीच में 10-50 से 10-55 तक बृहस्पति के कारण डोगा के ग्रह मजबूत होंगे, यानी इन 5 मिनटों में मार्केज दशा का असर नहीं होगा। वो टाइम तुम्हारे गुड टाइम पर भारी पड़ सकता है। तो डोगा को कौन सी ये बात पता होगी। इन 5 मिनटों में हम उसे थोड़ी देर छकाकर या उसकी निगाहों से छिपकर उसका गुड टाइम खराब कर सकते हैं। तो फिर ये लो तुम सबकी गुड टाइम डिटेल। अब तुम टाइम टू टाइम प्लानिंग बना लो। अब डोगा नहीं बचेगा। आज वाकई डोगा की सामत आने वाली थी क्या? 2 दर्जन 2 दर्जन से अधिक हत्यारे, लुटेरे, चोर, जेब कतरे, गुंडे और बदमाशों की भीड़ डोगा की तलाश में निकली थी। सुना है डोगा कुत्तों से अपराध की सूचनाएं एकत्रित करता है। तो उन क्षेत्रों से अधिक होकर गुजरो जहां कुत्ते अधिक हो। हमारी सूरतें देखकर कुत्ते भौंके बिना नहीं रहेंगे। कुत्ते भौंकेंगे तो डोगा उनके भौंकने का कारण जानने जरूर पहुंचेगा। इन 2 घंटों में डोगा का आना बहुत जरूरी है। लेकिन ध्यान रहे, हमें अंधेरे में ही रहना है। उजाले में केवल वही जाएगा जिसका गुड टाइम नंबर पहले है। और पहला नंबर है सुन्नी का, जो अपने दुश्मनों को सुन करके मारता है। सुन्नी के पास है गुड टाइम के 10 मिनट। सुन्नी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे रहेंगे। डोगा तो नहीं आ रहा, इन्हें सुन कर दूं क्या? तू हमसे बात मत कर सुन्नी। ऐसे डोगा आया तो उसे शक हो जाएगा कि हम भी तेरे साथ हैं। भौं भौं गुर्र। मैंने तो गलियों की खाक छान ली। मेरे 10 गुड मिनट तुमने ऐसे ही बर्बाद करा दिए। बॉक्सर अब तुम जाओ, तुम्हारे पास है 3 गुड मिनट। बुलाओ अपने डोगा को। मैं एक ही मुक्के में डोगा के दांत तोड़ दूंगा। उसके दांत तोड़ने के लिए मुझे सिर्फ आधा मिनट चाहिए। मेरे 3 मिनट पूरे हो गए, डोगा नहीं आया और मेरे 4 मिनट शुरू हो गए। गोलीबाज इतनी दहशत मचाएगा कि डोगा को आना ही पड़ेगा। जिंग जिंग। गोलीबाज अपनी कई गोलियां बर्बाद करके वापस आ गया। इतनी गोलियां चलाई पर सब बेकार। टक्कर WWF का चैंपियन है। मेरी एक टक्कर शत्रुओं का सिर चकनाचूर कर देती है। इसके 3 मिनट पूरे होने के बाद 5 मिनट का टाइम डोगा का है। डोगा नहीं आया। अब 5 मिनट बाद बाम्बर निकलेगा। 5 मिनट बाद बाम्बर नहीं, उसका जनाजा निकलेगा। कौन है वहां? लो पहचान लो, डोगा। ये तो अपने वाले गुड टाइम में आ गया। किल हिम, किल हिम, किल हिम। डोगा ने गन सीधी की और भागो। अभी तो मुझे आए आधा मिनट हुआ है। 4.5 मिनट बाकी हैं। जिंग जिंग जिंग। 4.5 मिनटों में तो पूरी एक सेना को उड़ा दूं। मेरे पास इतना असला बारूद है, तुम तो 20-25 हो। बूम। तू इसी मुक्के से मेरे दांत तोड़ने का ख्वाहिशमंद था ना? तड़ाक। आह। और अब तू मुझे टक्कर क्यों नहीं जड़ रहा? अक। हिया। खच। ओह सुन्नी, मुझे इंजेक्शन लगाकर सुन करना चाहता है, मगर तू भूल गया। ये गुड टाइम तुम्हारा नहीं, मेरा है। देख, तू जल्दबाजी और घबराहट में सुई के आगे से सेफ्टी कैप हटाना भूल गया और सुई टूट गई। धाएं। लेकिन मैं घोड़ा दबाऊंगा तो अब तेरी सांस टूटने से नहीं बचेगी। हिया। क्लिक क्लिक। वर्दी भाई, तू गन में गोलियों की मैगजीन लगाना भूल गया है। भला हो मुरली का, जिससे पारदी कुंडला का पता लेकर मैं वहां पहुंच गया। और जब मुझे अपने इन खास 5 मिनटों का पता चला तो मैंने फैसला कर लिया कि तुम्हारे सामने इन्हीं 5 मिनटों में ही आऊंगा। तड़ाक। क्योंकि मैं जानता था कि सिर्फ 2 ही मिनटों में मैं तुम्हारी लाशों के ढेर लगा दूंगा। धाएं। अक। लो, अभी तो सिर्फ 1.5 मिनट ही हुए हैं और मैदान साफ हो गया। वर्दी भाई, तुम्हारी कैप। बचे हुए 3.5 मिनटों में पारदी कुंडला का हाल मालूम कर लूं। लेकिन अरे, यहां तो चोर उचक्के जैसे शातिरों का जमघट लगा है। ये लोग दीवार पर लगे किसी नोटिस को पढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। हट, मुझे पढ़ने दे। पढ़ेगा? कभी स्कूल का मुंह देखा है? तो फिर हट, मुझे पढ़ने दे। मैं 5वीं तक पढ़ा हूं। धाएं।
और उस हवाई फायर के आधे मिनट बाद मैदान साफ हो गया। बाबा जी पारदी-कुंडला 6 साल के लिए हिमालय प्रवास हेतु प्रस्थान कर गए हैं। ये सूचना डोगा भी पढ़ ले। बाबा जी का मुंबई में गुड टाइम खत्म हो गया है, बैड टाइम चालू हो गया है। तेरे लिए गोली बचा कर रखूंगा, अगर तू लौटा तो वो तुझे खिलाऊंगा। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस रोमांचक कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।